द ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके लिए आप सबको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने AYUSH आयुष अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई है, यानी कि आयुर्वेद यूनानी योगा, सॉरी आयुर्वेद योगा यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। ट्रेडिशनल मेडिसिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम प्रैक्टिस इन 170 to 194 WHO member states, 88% of the global population, especially important in low and middle income countries due to the accessibility, affordability and cultural familiarities. Benefit extend beyond health, biodiversity conservation, neutral and nutritional security and sustainable livelihood. Global expansion, market growth है, global tradition medicine। जैसे इंडिया में when I was kid, तो उस टाइम पे माँ की बनाई हुई कई सारी चीज़ों में कमियां निकालते थे। जैसे एक पर्टिकुलर सब्जी में आपने ये क्यों डाला है, जैसे साग में मेथी क्यों डाली है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ में ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों डाली, उसके स्वाद को खराब कर रही है, क्योंकि मेथी कड़वी होती है, जो छोटी वाली मेथी होती है, दाने जो कड़वे होते हैं। तब उतनी समझ नहीं थी। अब ग्रेजुअली जैसे 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 चीज़ों की समझ आनी शुरू हुई, तो उसके बाद समझ आना शुरू हुआ इन सब की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ये एक पर्टिकुलर सब्जी में एक पर्टिकुलर किस्म के मसाले खास करके इस करके डाले जाते हैं ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, इंडियन कंडीशंस में कहा जाता है कि इंडिया में आप राइस वैसे नहीं खा सकते जैसे आप दूसरी कंडीशंस में खाते हैं। इंडियन कंडीशन में खासतौर के ऊपर नॉर्थ इंडिया में जब भी आपको राइस खाना है, जैसे इस मौसम से लेके अगले मौसम में, तो उसमें यू हैव टू यूज़ काली मिर्च ना, ब्लैक पेपर आपको यूज़ करनी पड़ेगी। प्लस उसमें जो वो मसाले काली मिर्च है, लौंग है, ये सब इस करके यूज़ करना है कि वो उसके पीछे जो रीज़न है वो सब आयुर्वेद से रिलेटेड रीजंस हैं। इसको ऐसे करना, ऐसा नहीं करना। गर्मियों के महीनों में आपको क्या पीना है, बरसात के दिनों में आपको लस्सी दूध नहीं पीना, अवॉइड करना, क्योंकि डाइजेशन वीक हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की अपनी अपनी यूजेजेस हैं, और कई सारी मेडिसिन आपको मेडिसिन में आराम नहीं आता, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से वो झट से ठीक हो जाती हैं। चलो आगे, कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ग्लोबल एक्सपेंशन क्या है, मार्केट ग्रोथ। ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट प्रोजेक्टेड रीच 583 billion by 2025, growing at 10 to 12%, 10 to 20% annually. And leading countries में चाइना आता है, चाइना तो खैर फेमस है, 122.4 बिलियन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर खर्च होता है। इंडिया में 43.4 बिलियन आयुष के अंदर, ऑस्ट्रेलिया 3.89 बिलियन हर्बल मेडिसिन के अंदर। ये पता नहीं कहाँ की मार्केट है ये, क्योंकि गूगल से फोटो मिली थी, हम लोगों ने लगा दिया, पर सिनेमन है, इसमें कई सारी लकड़ियां हैं और पत्ते वत्ते हैं इसके अंदर कई तरह के। Reflect a shift from reactive treatment to preventive root cause focused care. Ayush sector, more than 92,000 MSME, nearly 8-fold expansion in decade. Revenue manufacturing 21,697 crore. अब हुआ क्या कि जैसे ये जो सोशल मीडिया के आ जाने के बाद चीज़ें ट्रेडिशनल इतनी तेज स्प्रेड हो रही हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए रोज़ आपको कोई ना कोई इस तरह की कोई मेडिसिन कोई आपको नज़र आ जाती है। इस वाली खाने से ये होता है, इस वाली खाने से ये होता है, तो ये मार्केट ग्रोथ है और थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस समझ लो, जैसी मर्जी समझो कि कुल मिला के ट्रेडिशनल सेक्टर जो है मेडिसिन सेक्टर वो इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, अवेयरनेस भी है। 50% पॉपुलेशन यूजेस आयुष एनुअली एंड 50% पॉपुलेशन इंडिया की आयुष को यूज करती है। आयुर्वेद प्रेफर टू बी प्रिवेंटिव केयर एंड रिजुविनेशन and specific validation of international outreach into institutions, All India Institution of Ayurveda, Institute of Teaching and Research in Ayurveda, focus clinical validation, drug standardization and integrative care। जैसे बाबा रामदेव कोरोना पीरियड में कह रहे थे कि मेरी मेडिसिन से कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं भी जिनको मैंने एक दो को देखा, वो स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं कि हम उसी मेडिसिन से ठीक हुए थे, बाबा रामदेव की मेडिसिन से। इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स क्या है, 25 बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं, 52 इंस्टीट्यूशनल पार्टनर हैं, 43 आयुष इन्फोसेल इन 39 कंट्रीज, 15 एकेडमिक चेयर्स ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ये सब बेटा फैक्चुअल डिटेल्स आपको इकोनॉमी के सेक्शन को, ज्योग्राफी के सेक्शन को, एसए के सेक्शन को ये स्ट्रॉन्ग करेगी। इस न्यूज को मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि उसके लिए है ही नहीं है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इंडिया इंटीग्रेट्स डिजिटल हेल्थ, AI, big data. WHO guidance, AI, artificial intelligence can enhance predictive care, clinical validation and global scalability. Ayurveda for the people and planet. Core philosophy, balance body and mind, human and nature, consumption and conservation. Extends to veterinary and plant health. Veterinary science के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज़ों के अंदर इंडिया में
आयुर्वेद से रिलेटेड जो जानवरों से रिलेटेड कुछ बीमारियां ऐसी थी जो आयुर्वेद में मेंशन थी। सुश्रुत संहिता के अंदर आपको ऑपरेशन करने के बारे में डिस्कशन वहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा जब एलोपैथी इंडिया नहीं आई थी तो ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही लोगों का ट्रीटमेंट होता था। ठीक, तो काढ़े वाड़े से इलाज हो जाता था, तो कुछ लोग ठीक भी होते थे। और हम लोग इन एंशिएंट इंडिया में डिस्कस करते हैं कि अवंती के जो राजा थे उनके ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसार ने अपने जो वैद्य था उसको भीषक को भेजा था। भीषक उसको वर्ड यूज किया जाता है, उसको भेजा था। और हम लोग रामायण में डिस्कस करते हैं कि लक्ष्मण के लिए जो मेडिसिन है उसके लिए एक वैद्य हुआ करता था। इट मीन्स ये पहले के टाइम पर जो इस तरह की डिजीजेस होती थी उनका ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन से होता था। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया वैसे वैसे इन्वेडर्स के आने की वजह से प्लस अंग्रेजों के आने की वजह से वो मेडिसिन धीरे धीरे करके खत्म हो गई। अंग्रेजों ने मजाक उड़ाए और जो बाकी के लोग आए इंडिया के अंदर उन लोगों के आने से जैसे यूनानी मेडिसिन भी इंडिया पहुंची। हम लोग आयुर्वेद से ट्रीट करते थे, फिर यूनानी पहुंचती इंडिया में। सिद्ध तो अलग से चल रहा था, योग पहले से चल रहा था, यूनानी मेडिसिन आई। फिर इनके आने के बाद फिर इंडिया में होम्योपैथी मेडिसिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी आती है। होम्योपैथी ओरिजिनली जर्मनी से बिलोंग करती है, जर्मन में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कोई नहीं करता, वो सारी प्रैक्टिस इंडिया में होती है। मेडिसिन वहां से बन के आती है, डॉक्टर उसके इंडिया में है, जर्मनी में उसकी प्रैक्टिस अब नहीं होती। तो दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। नेक्स्ट conclusion, traditional medicines is experiencing a renaissance driven by global demand for the preventive and sustainable health care. Yeah, that is the reason. Scientific validation, institutional support and international cooperation. डिपेंड करता है आपने इस न्यूज को कहाँ लिखा और अपने मेंस के एग्जाम से पहले आपने इसको कितनी बार रिवाइज किया और इसको कहाँ फिट करना चाहते हैं। आपके आंसर्स में कोई भी न्यूज आपके आंसर में वेटेज तब डालेगी अगर आपको वो न्यूज आपने 10, 15, 20 बार पढ़ी है। ठीक, इस करके जब भी आप करंट अफेयर के अपने नोट्स बनाते हो, आपको बार बार कहता हूं अपने हाथ से नोट्स बनाओ और उन नोट्स की रिवीजन करो। आज एक लड़की का सिलेक्शन हुआ तो उसने कहा कि बेशक एआई अपनी जगह पर है और बाकी सब मॉडर्न जो एजुकेशन टेक्निक हैं वो अपनी जगह पर है, टीचिंग टेक्निक अपनी जगह पर है, बट हैंड रिटन नोट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी के स्टूडेंट जिनसे आपका कंपटीशन है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं या आपके पास जो आंसर्स पड़े हैं या आपके पास जो कंटेंट पड़ा है, किस जगह पर और कितना इफेक्टिवली आप यूज करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके आंसर यूनिक आंसर्स हैं, बाकियों से हट के अगर आपने लिखा है, नई चीजें आपने ऐड की हैं, डेफिनेटली आपके आंसर्स अगर अच्छे होंगे, आपके आंसर अच्छे होंगे और डेफिनेटली आपको बाकियों से ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, बाकियों से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन में हमें 1 नंबर एक्स्ट्रा लेना है और 20 क्वेश्चन में 20 नंबर एक्स्ट्रा हुए फॉर एग्जाम्पल, तो 7 पेपरों के अंदर 20 नंबर एक्स्ट्रा, 140 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं। पास और फेल के बहुत बड़े गैप को फेलियर को टॉपर बनाता है, 140 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। सो दैट्स ऑल, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल या परसों, और दशहरा के दिन हम लोग शाम के टाइम क्लास नहीं करेंगे और शायद उस दिन फिर ये भी क्लास नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।